हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। मैं आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मनीष की जुबानी, मनीष की ही कहानी। मेरे को जंगल में रहने का बहुत शौक़ था, क्योंकि मेरे पिताजी एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे। तो मैं उनके साथ जंगल में रहा करता था। मुझे जंगल बहुत पसंद था, इसलिए मैं सोचता था कि मैं भी जंगल में ही रहूं और जंगल का ही कोई काम करूं। जंगल में रहकर काम करना, जंगल में घूमना मुझे पसंद था। तो मैंने सोचा कि मुझे एक फॉरेस्ट ऑफिसर की नौकरी भी जंगल में मिल गई। कुछ समय मैंने वहाँ पर काम किया। बाद में मेरी वो नौकरी वहाँ से किसी कारण से छूट गई, क्योंकि मेरे को वहाँ से बहुत दूर भेजा जा रहा था, जो मैं जाना नहीं चाहता था, और मेरी वो नौकरी छूट गई। फिर होता क्या है कि मैं इश्तेहार देखने लगता हूँ पेपर में इधर उधर, पर मुझे कोई नौकरी नज़दीक में नहीं मिल रही थी। बहुत दूर मेघालय में जाके मुझे एक नौकरी मिलती है। इश्तेहार देखता हूँ तो मेघालय की थी। मैं वहीं मेघालय में पहुँच जाता हूँ, और मेघालय में इस तरीके से मुझे फॉरेस्ट में काम करने का जुनून सवार था। तो मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। अब वहाँ जब जाता हूँ तो मुझे एक आदमी जंगल में बहुत दूर बीच में गाड़ी में बैठा के 4-5 घंटे चला के गाड़ी लेके जाता है जंगल के बीच में। जंगल के बीचों बीच अब मेघालय का मौसम ऐसा रहता है कि वहाँ हमेशा बारिश ही होती रहती है, बादल ही छाए रहते हैं मेघालय में। अब वहाँ जो मुझे आदमी मिला वो एक बूढ़ा आदमी था, और एक झोपड़ी थी जंगल के बीचों बीच बनी हुई। वो आदमी उधर झोपड़े के पास बैठा हुआ था, और मुझसे कहता है कि तुम आए हो, अपना बायोडाटा मैं उसको देता हूँ, और वो देखता है और कहता है तुम मुझे काबिल लगे तो चलो, तुम क्या ये नौकरी करने को तैयार हो? मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं फॉरेस्ट की नौकरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे तनख्वाह क्या मिलेगी? वो कहता है तनख्वाह तुम्हें कम नहीं मिलेगी, तनख्वाह तुम्हें हम अच्छी देंगे। वो कहता है फिर भी मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी? वो कहता है कि तुम्हें 1 महीने काम करना होगा और 5 लाख रुपए तुम्हें महीने की तनख्वाह मिलेगी। वो चौंक जाता है कि 1 महीने की 5 लाख, मुझे ऐसा क्या काम करना है? वो आदमी बोलता है कि तुम्हें सिर्फ यहाँ पर 5 दिन काम करना होगा महीने में, और 5-5 दिन बाद तुम्हें काम करना होगा। तो और तुम्हें जो आधी तनख्वाह है वो अभी, अगर तुम हाँ बोलते हो तो आधी तनख्वाह तुम्हें अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। वो मुझसे अकाउंट नंबर पूछते हैं, और मैं जब हाँ बोलता हूँ तो मेरे को मेरी आधी तनख्वाह 2.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में भेज दी जाती है। जब भेज दी जाती है तो वो मुझे वहाँ पे दो चार किताबें मुझे पकड़ाते हैं और कहते हैं कि इसमें सारा कुछ लिखा है, तुम इसमें से पढ़ के देख लेना, रोज़ का काम इसमें लिखा हुआ है और कैसे करना है। और यहाँ पर तुम्हें, वो आदमी कहता है, तुम्हें डर तो नहीं लगता जंगल में? यहाँ पे तुम्हें बहुत सी आत्माएं नज़र आएंगी, जंगली जानवर नज़र आएंगे। वो कहता है मैं आत्माओं से नहीं डरता हूँ, पर थोड़ा बहुत डर भी लगता है, क्योंकि एक बार मैं जब जंगल में था तो मुझे एक आत्मा से मेरा सामना हो गया था। उसने मुझे बहुत परेशान किया, लेकिन एक पंडित से मिलकर मैंने उसका इलाज करा। और जब मैं ऐसा करने वाला था कि उसकी मृत्यु हो जाती, लेकिन जब उसने मेरे हाथ जोड़े, आत्मा ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो एक लड़की की आत्मा थी, तो मैंने उसको छोड़ दिया, और उसने वादा किया कि तुमको कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो मेरे को बताना, और मैं तुम्हारा वो काम कर दूंगी। तो इस तरीके से हम दोनों की दोस्ती हो गई थी। तो मुझे कोई भी जंगल में परेशानी होती तो मैं उसके पास पहुंच जाता, और वो मेरी हेल्प कर दिया करती। अब इसलिए मुझे जब थोड़ा सा डर कम भी लगता है। वो कहता है ठीक है, तो इस किताब में सारा काम लिखा हुआ है, तुम्हें सब समझना होगा इसमें, और किसी से बात नहीं करनी होगी यहाँ पर, आत्माओं से किसी की सच नहीं माननी पड़ेगी। वो कहता है कि ठीक है। अब वो किताब पढ़ता है और पहला काम उसमें पढ़ता है। जब वो पहला काम उसमें पढ़ता है तो
कहता है ठीक है। अब वो उस 5वें दिन उसने काम करना था, उससे पहले ही वो पेड़ सोचता है अब मैं क्या करूँ, 5वें दिन काम है, मेरे को 2-3 दिन तो हो गए, मैं नीचे उतर के थोड़ा सा बाहर निकल के थोड़ा सा देखता हूँ। वो बाहर जाता है तो देखता है कि एक पेड़ में जो झोपड़ा बना हुआ था, उससे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में भी झोपड़ा बना हुआ था। वो रस्सियों के सहारे एक से दूसरे झोपड़े में जाया जा सकता था नीचे उतरे बिना। वो दूसरे झोपड़े में जाके देखता है रस्सियों के सहारे, तो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर खाने पीने का सारा 1 महीने का माल भरा हुआ है, फल फ्रूट सुई धागा, उसको जो भी इंसान को चाहिए होती है चीज़ें वो सब उसको मिलती हैं। लेकिन वो अपना फ़ोन चेक करता है तो उसका नेटवर्क नहीं आ रहा होता, उसको अपनी माँ से बात करनी होती है, उसको अपनी माँ को बताना होता है कि मेरे को ऐसी नौकरी मिल गई है। अब वो अपनी माँ को कैसे बताए, नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। अब वो क्या कहता है, अब वो फिर आता है और जब बाहर देखता है तो उसको उल्लू नज़र आते हैं। उल्लू नज़र आते हैं जो सारे के सारे उसी को घूर रहे थे, कम से कम 500 उल्लू होंगे बड़े बड़े जो उसी को घूर रहे थे। लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा था, बोल रहा था। जिनकी आंखें देख के वो उसको डर लग गया और वो कमरे में चला गया। उसने कहा आज तो काम नहीं है, अब मैं तभी निकलूँगा जब मेरा काम होगा। मैं वो अंदर चला गया। वैसे भी बारिश आ रही है, बारिश का यहाँ मौसम है। अब वो जब पहला काम करने के लिए घर से निकलता है उस तो अब जब वो जाता है तो वो एक खंजर टाइप हाथ में कोई हथियार ले लेता है, जिससे वो रास्ते में आने वाले झाड़ियों को काटते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। उसको एक पगडंडी दिखाई देती है, वो पगडंडी के रास्ते रास्ते चलता रहता है। काफ़ी दूर जाने पर वो उसको एक लाल पेड़ मिलता है। लाल पेड़ से उसको रस निकाल के लाल पेड़ का एक बाल्टी भर के लाना था। अब वो जब वहाँ जाता है उस पे एक खंजर घोंपता है तो उसमें से खून के तरह एक गाढ़ा पदार्थ निकलता है लाल, और वो बाल्टी लगाता है, उसमें भर के बाल्टी को ले आता है, ला के वहाँ बाल्टी को दे देता है। फिर दूसरा दिन 5वें दिन जाता है, वो फिर वहाँ पर से उसको फल वाला सेब वाला पेड़ मिलता है। सेब दूसरी दिशा में हर काम अलग अलग दिशा में थे। अब उसको सेब वाले पेड़ के पास जाता है। सेब वाला पेड़ में से जैसे ही फल तोड़ने लगता है तो उसमें से आवाज़ आती है कि ये पेड़ मेरा है, तुम इसको नहीं तोड़ सकते। वो कहता है पर मुझे एक सेब चाहिए, मुझे एक ही फल चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। मुझे टोकरी भर के लाने को कहा है पर मुझे एक तो दे दो। वो कहती है नहीं। अच्छा, तो वो उसको वो फल कहता है कि वो पेड़ कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें एक फल देता हूँ। वो एक सेब देता है, कहता है कि इसको तुम्हें गड्ढा खोद के उगाना होगा और जब इसमें फल आएंगे उस पेड़ से ही तुम्हें फल लेके जाने, मेरा फल तुम मेरे पेड़ से नहीं ले सकते, तुम अपना उगाया हुआ फल लेके जा सकते हो। वो अपना उगाता है, वहाँ पर गड्ढा खोदता है, फल उगाता है और फिर आगे बढ़ता है। देखता है तो मिनट में ही फल का पेड़ बड़ा हो जाता है और मिनट में ही उसमें बहुत बड़े बड़े सेब आने शुरू हो जाते हैं। उसमें से वो जैसे ही एक सेब तोड़ता है और टोकरी में डालता है तो टोकरी में डालते ही वो सेब के कई सेब हो जाते हैं और कई हिस्से हो जाते हैं और टोकरा भर जाता है। वो कहता है एक सेब से ही भर गया ये तो। वो टोकरा उठाता है और आता है, अब वापस आता है, रखता है। अब तीसरा बारी उसको जाना था। अब वहाँ पर उसको एक पेपर वाला पेड़ मिलता है, पेपर वाला जिसमें से उसको पेपर तोड़ के लाना था। अब वो सोचता है कि इस पे से भी कोई मुझे मिलेगा कि जो मुझे रोकेगा, लेकिन वहाँ उसको कोई नहीं मिलता रोकने वाला। वहाँ से वो पेपर एक तोड़ता है और ले जाता है, वहाँ देता है। फिर चौथी बारी वो जाता है और उसको एक मुकुट लाना था। वो पेड़ के पास जाता है, उस पेड़ पे मुकुट ही मुकुट भरे हुए थे जिसमें कांटे लगे हुए थे। सारे मुकुट में कांटों से भरा मुकुट था। वो मुकुट उसको लेके आना था। अब वो उसको लेके आता है तो वहाँ एक जिन उसको एक पेड़ बोलता है कि तुम्हें ये क्यों चाहिए। वो कहता है मुझे तो लाने को कहा गया है, अब इसका क्या करना है, क्यों मंगाया है ये मुझे नहीं पता। वो कहता है अच्छा तुम इसको ले जा सकते हो। वो ले जाता है। फिर उसको अगले दिन कलम वाले के पेड़ के पास जाना था, जो आदमी की शक्ल का था पेड़।
उसके पास गया। उसमें से वो एक पेड़ तोड़ता है, एक कलम तोड़ना चाहता है, तभी उसमें से आवाज़ आती है, रुको, तुम इसमें से कलम क्यों तोड़ना चाहते हो? वो कहता है कि मुझे तो काम दिया गया है, मैं इसलिए तोड़ना चाहता हूँ। कहता है कि तुम इसका उपयोग समझते हो, इस कलम का उपयोग क्या है? वो कहता है कि मुझे नहीं पता इसका क्या उपयोग है, ये क्यों मंगाया गया है, लेकिन मुझे तो ये काम मिला है और मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं एक जिन्न हूँ, मैं एक जिन्न हूँ, वो जो पेड़ के रूप में हूँ, और ये जो है कलम जो है रूह का सौदा करने वाली कलम है, ये ऐसी वैसी कलम नहीं है। वो कहता है कि पर मुझे एक कलम चाहिए। वो कहता है कि ठीक है, तुम ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो। वो लेके आ जाता है। अब उसके 5 काम ख़त्म हो जाते हैं, छठा काम बचता है। छठा काम उसका ये होता है कि छठे दिन, छठी बारी 5 दिन बाद छठा काम होता है जब, तो छठा काम उसका ये होता है कि वो हॉल में ही करना होता है, बाहर नहीं जाना होता है। अब हॉल में करना होता है, उससे पहले जो 5 दिन उसके 4 दिन उसके पास होते हैं, वो उन 4 दिनों में बाहर निकल के घूमने की योजना बनाता है। अब बाहर निकलता है तो देखता है कि उसको वहाँ भूत प्रेत सब मिलते थे। तो जो जिनके मुंह सिले हुए थे भूतों के, वो बोलते नहीं थे कुछ, बस इशारा ही करते थे। तो वो सोचता है कि मैं एक बारी इनके इशारे की तरफ चल के तो देखूं कि ये इशारा कहाँ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जब वो इशारा करते हैं मुँह सिले भूत, तो वो उस तरफ चल पड़ता है, पगडंडी पे चलता है। चलते चलते वो एक खंडर के पास पहुंचता है। उसमें देखता है कि एक लाश आदमी की पड़ी हुई है। तो वो चौंक जाता है कि ये तो आदमी की लाश है। उसको उठा के पलट के देखता है तो उसको वो जो बुड्ढा होता है, जो जिसने उसको काम पे लगाया होता है, वो उसी का चेहरा नज़र आता है। वो कहता है इससे उस बुड्ढे का ही चेहरा नज़र आ रहा है, तो अब मैं क्या करूं? तो वो उस बुड्ढे का चेहरा उसको नज़र आता है तो वो घबरा जाता है। वो कहता है ये तो मर गया, अब मैंने इतना सारा इतने दिनों से काम करा है, अब मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, और मैंने ये जो मैंने काम किया इसका भी क्या होगा। अब वो वापस जाता है, देखता है रास्ते में उसको फिर एक जगह पर लाश मिलती है। अब उसको कई लाशें, उसी शक्ल की कई लाशें उसको दिखती हैं। अब वो सोचता है कि ये है क्या, तो अब वो परेशान होता है, लेकिन फिर भी वो उस दिन का इंतज़ार कर रहा होता है जिस दिन उसको लास्ट काम होता है। अब वो लास्ट काम उसका जो था वो करता है, वो हॉल में जाता है और इंतज़ार करता है बुड्ढे का कि क्या पता वो आ जाए, वो कोई और हो। तो वो उसका इंतज़ार करता है, इतने में बुड्ढा आदमी वो आ जाता है और देखता है उसको, कहता है कि तुम ये पहले जो के उसको कहता है कि तुम ये जो खून है, खून की बाल्टी है, इससे नहाओ। वो वैसा ही करता है, खून की बाल्टी अपने ऊपर पलट लेता है और नहा लेता है उससे। दूसरा कहता है तो अब तुम तो सेब खाओ, वो सेब भी खा लेता है। वो कहता है कि तुम मुकुट पहनो, वो मुकुट भी पहन लेता है। अब वो पेपर पे लिखने को कहता है कि तुम इस पे साइन करो, वो साइन नहीं करता, कि वो सोचता है ये तो कुछ गलत बात है, साइन करने को कह रहा है, वो नहीं करता, कहता मैं नहीं करूँगा। अब वो जब साइन नहीं करता, जो उसके पास खंजर होता है वो मौका देख के उसमें घोंप देता है और वो उसका अंत हो जाता है। वो क्या होता है कि एक ना राक्षस होता है वो एक, तो जिसकी मौत ऐसे ही होनी थी, लेकिन उसकी मौत कोई नहीं कर पाया था। कई लोग आए वहाँ पर और कई लोग वहाँ से काम करा कईयों ने, लेकिन वो सब मौत के घाट उसने उतार दिए और खुद अपना नया रूप ले लेता था उनको मार के। अब वो समझ जाता है, वो उसको खंजर उसके जब भोंकता है ना तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अब उसकी मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। तो जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि जो सिले हुए मुँह थे जिनके, वो उन सबके मुँह खुल चुके हैं और वो सब बोल रहे हैं, और वो खूब खुश होते हैं और उसको दुआ देते हैं और कहते हैं तूने हमारा उद्धार किया, तूने हमें मुक्ति दिलाई और तुम खुश रहो। और उन सब उसको बोलते हैं और सबके सब वहाँ से गायब होते चले जाते हैं। वो अपना वहाँ से फिर घर आता है। इस तरीके से
उसको 2.5 लाख तो मिले पर 5 लाख नहीं मिले। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।